कि नर तो दम आदम है, इस दम का गुमान क्या। हरे बड़े बड़े भी मिल गए खाक में, तो तेरे पास सामान क्या। तो इसलिए बताया देखो भजन के माध्यम से। एक नौजवान एक राहगीरी रास्ते रास्ते जा रहा था, जैसे शमशान भूमि से होकर के गुजरता है, उस शमशान भूमि के गुजरता है, राख के ढेरे को देखता है, मन में विचार करता है कि भाई ये 2 गज की जमीन ऐसी होती है जहां पर छोटे बड़े राजा रंग सभी को यहीं पे आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाया, नौजवान के विचार बदल गए, क्योंकि जवानी होती ऐसी है। लेकिन वो जगह ऐसी होती, वहां पर एक इंसान की हड्डी का टुकड़ा उस नौजवान के पैर के नीचे आता है। वो हड्डी समझाने लगी, बावड़े जरा संभल करके चल, क्योंकि समय सभी का आता है। बालक होता है, जन्म लेता है, जवानी आती है, शादी रचाता है, बुढ़ापा आता है, और एक दिन यहां से चला भी। उस परमपिता परमात्मा की नजर मेहर सभी के ऊपर होती है। तो वो हड्डी किस प्रकार से उस नौजवान को समझा रही है, तो किस प्रकार से कवि ने एक हड्डी के माध्यम से इंसान को समझाने की कोशिश की है, समझाया है। अरे शमशानों से हड्डी बोली, अरे मत पूछो हम कैसे थे। अरे सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। हम भी तेरे जैसे थे, हम भी तेरे जैसे थे। हम भी तेरे जैसे थे, हम भी तेरे जैसे थे। अरे शमशानों से हड्डी बोली, मत पूछो हम कैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। हाँ हम भी तेरे जैसे थे, हम भी तेरे जैसे थे। हम भी तेरे जैसे थे, हम भी तेरे जैसे थे। अरे शमशानों से हड्डी बोली, मत पूछो हम कैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। बताया है कि शमशानों से हड्डी बोली, मत पूछो हम कैसे थे। अरे सोच समझ करके चाल बावले, हम भी तेरे। तो नंबर 1 में वो हड्डी समझाने लगी बावले। उस परमपिता परमात्मा की मेहर हमारे ऊपर भी हुई थी। कैसे? अरे 5 तत्व का परमेश्वर ने मानव चोला तैयार किया। 9-10 मास गर्भ में रखा, दया करी फिर बार किया। 9-10 मास गर्भ में रखा, दया करी फिर बार किया। अरे माता पिता ने लाड चाव से लोरी देखना प्यार किया। ओढ़न पैरण खान पीन को कदे नहीं इनकार किया। ओढ़न पैरण खान पीन को कदे नहीं इनकार किया। अरे किसी चीज की कमी लगी थी, किसी चीज की कमी लगी थी। घर में काफी पैसे थे, सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे। सोच समझ कर चाल बावले, हम भी तेरे जैसे थे।
कि 5 तत्व का परमेश्वर ने मानव चोला तैयार किया रे 9-10 मास गर्भ में रखा दया करी फिर कि मात पिता ने लाड चाव से लोरी देखना प्यार किया रे ओढ़न पैरन खान पीन को कदे नहीं इनकार किया कि भाई किसी चीज की कमी नहीं थी, घर में काफी पैसे तेरे सोच समझ करके चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। तो इस प्रकार से वो हड्डी समझाने लगी रे बावले। इस प्रकार से मेरा बचपन तो माता पिता के लाड प्यार में व्यतीत हो गया। फिर नंबर 2 में कहने लगी हाँ अरे बचपन बीत्या छड़ी जवानी ताकत में भरपूर हुआ भला बुरा कुछ भी ना देखा बहुत नशे में चूर हुआ भला बुरा कुछ भी ना देखा बहुत नशे में चूर हुआ। अरे मन मर्जी के काम करया फिर दिल में एक फितूर हुआ लुट पिट के बर्बाद हो गया पाछ हो जरूर हुआ लुट पिट के बर्बाद हो गया बात होश जरूर हुआ लुट पिट के बर्बाद हो गया बात होश जरूर हुआ। अरे वो दिन लौट के कभी न आए पहले बीते जैसे थे सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। शमशानों से हटी बोली मत पूछो हम कैसे थे सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। हाँ सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। नंबर 2 में कि बचपन बीत्या छड़ी जवानी ताकत में भरपूर हुआ भला बुरा कुछ भी न दिखा बहुत नशे में जोर हुआ कि मन मर्जी के काम करया फिर दिल में एक फितूर हार लुट पिट के बर्बाद हो गया पाछ होश जरूर हुआ कि वो दिन लौट के कभी ने आए जो पहले बीते जैसे थे। कौन से दिन? जो बालक होता है माता पिता की गोद में परिवार के हंसी खुशी से लालन पालन में जो बड़ा होता है वो समय वो क्षण इंसान की जिंदगी में कभी लौट के नहीं आता। तो इस प्रकार से वो हड्डी समझाती रही बावली मेरी दोस्त तो इस प्रकार से व्यतीत हो गई। फिर नंबर 3 का तो कुछ तरीका ही अलग था, ऐसा था समझाने लगे हाँ अरे गई जमाने आया बुढ़ापा दुर्बल पड़ा शरीर मेरा जाड़ दांत सब टूटन लगा बोल हुआ गंभीर मेरा जाड़ दांत सब टूटन लगा बोल हुआ गंभीर मेरा जाड़ दांत सब टूटन लगा बोल हुआ गंभीर मेरा। अरे आँखा से कम दिखन लगा दिल भी कति अधीर मेरा एक डवासी फाट गेर दी गरत छोटा सिर मेरा एक डवासी फाट गेर दी घर से छोटा सिर मेरा एक डवासी फाट गेर दी घर से छोटा सिर मेरा। अब चूहे का डर लागन लगा चूहे का डर लागन लगा तेरा शेर के वैसे थे सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। हाँ सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। शमशानों से हड्डी बोली मत पूछो हम कैसे थे
सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। हाँ सोच समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। नंबर 3 में समझाया कि गई जवानी आया बुढ़ापा दुर्बल पड़ा शरीर मेरा और जाड़ दांत सब टूटने लग गया बोल हुआ गंभीर मेरा कि भाई आंखा से कम दिखने लग गया दिल हुआ कति अधीर मेरा और एकड़वासी खाट गिर दी घर ते छुट्या शेर मेरा कि अब चूहे का डर लगने लग गया न डरा शेर के भैसे थे। देखो जवानी तो ऐसी होती कि इंसान जवानी के अंदर शेर का भी आमना सामना कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे कहें की चीज वह कि व्यवस्था का मायना अगर से गलती से बिस्तर में अगर चूहो भी बढ़ जाए ना तो डोकरो मन भैया विचार करे कि बेरोना तो नाज मारोगे यार छोड़ दो। तो इस प्रकार से वो हड्डी समझाने लगी इंसान की यही 2 दिन की जिंदगी बताई है। एक दिन यहाँ पर आना और इस दुनियादारी के धक्के पहले खाकर के यहाँ से चले अरे उधन ससीब आनक मैं कसीब जी अली करी कसीब जी अली करी। देखे सूर्य उदय होता है बड़ी लालिमा लिए होता है, ये सत्य है। ये हवा चल रही है जिसको अपन महसूस करते हैं ये सत्य है। सूर्य तपन देता है, दोपहर रहती है, शाम होती है, शीतल रूप धारण कर लेता है। तो ये प्रकृति का नियम ये अटल है, ये सत्य है। तो उसी प्रकार से कवि ने भगवान से हाथ जोड़कर की प्रार्थना की कि भगवान तेरी इस माया का तेरी लीला का किसी ने पार नहीं पाया है, क्योंकि तूने इस सृष्टि की निस्वार्थ भावना से रचना की है और संसार के अंदर ही इस सृष्टि के अंदर सबसे सुंदर चीज बनाई तो क्या बनाई, इस इंसान को बनाया है। जैसे समझाया है हर उद्गण ससी मानक मा कसी बुझी अली करी तरोलता बेल मई कसी हरी अली करी फल बोल पात लग नरी नरी डरी करी कोकिलसी मिठी वाणी कागज सी करी करी मोर मुकुट नीलटा समय कसी सुंदर तई करी बुगला तो सफेद किया कांप तो लई करी मोर कैसे सुंदर पंख कांप छपई करी शेर जैसा चिरा किया छोटी सी बेलई करी वेद भारी भरे तुन तत्व शरीर मरे नाक कान कैसे किए किड़ी के शरीर मरे सत के ना प्यास बुझे हरदम रहे नीर में रह कुटलाई का भाव भरिया का गोरे कीर में। हाँ निराकार होके प्रभु तूने कैसा काम किया, निराकार होके प्रभु तूने कैसा काम किया, काम के बदले में तूने किसी से ना दाम लिया। तद संगर सूरज भान खाज बन जगराम किया, छपो लगे गौतमी ना बताल चोराम किया। इसलिए बताया है अरे नक्शत तेरी खूब बनाई रे प्यार करया फेरिया रंदा। देखो प्रभु का कैसा जब नजारा है। अरे नक्शत तेरी खूब बनाई रे प्यार करया फेरिया रंदा। उसके घर को भूल गया भाई जिसके घर का था बंदा। एक पहर ले राम नाम से 7 पहर कर ले धंधा। अरे सूरत एक दिन नोच बजागी बादल बीच चंदा। लेकिन देखो सब अलग अलग अपने मतों के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग का दौर है, क्योंकि ये प्रभु की लीला पार है। क्योंकि खैर तो गांव में रहने वाला आदमी सुखी परमात्मा के भजन को करने वाला, ये कोई बात नहीं कि भाई प्रभु का भजन करने वाला सुखी नहीं सुखी है, क्योंकि भक्ति के मार्ग तो बड़ा कठिन है। भक्ति करना कोई सरल बात को ना, क्योंकि भक्ति वो चीज है जो भक्ति करके जो भक्ति की परीक्षा दे करके सफल हुए, हाँ होने का नाम है, नहीं तो राम राम तो सभी करेंगे। इसलिए कवि ने समझाया है अरे कहीं पे छाजा खिण्या भैया कई रे धूड़ पड़ रही बात की।
कई महिला में भी सुखी को ना तो कोई छान का मायने भी सुखी छे। क्योंकि आज अपने भारत का मायने वो अंडा नहीं मानी जगह आई गई को मालूम को ना, लेकिन सुखी तो वो भी कौन है, क्योंकि चैन की नींद तो वो भी कौन सोच सके। बिल्कुल। तो देखो सुख एक अलग अनुभूति चीज है, इसलिए बताया है। अरे कहीं पे छाजा खिण्या भैया कई दौड़ पड़ रही बात की, कई साग कई रे सागवान की छड्डी खिड़कली, कई सरकली का ताकी, कई रे साहूकारी का काम करे, कोई डिग्री ले पाता की, कोई माँ पापा की सेवा करे, कोई कंठ पकड़ दे लाता की। देखो ये भी प्रकृति का नियम है, क्योंकि अभी भी बता रहा था कि भाई माँ बाप की सेवा करना हर इंसान का बस का सौदा नहीं है। कई रे माँ बापा की सेवा करे, कोई कंठ पकड़ देना ताकि, कोई कहीं पे मांग भरी पड़ी, कई बिंदिया सोनी माथा की, कोई तामा में या मेहंदी मंडव, कई खाल छोला लिखा ताकि, कोई तो ब्याह करवा रखा, कोई बाढ़ देख रहा ना ताकि, वही चेचक बीमारी कम भोगी ना बूझ शीतला माता की। लेकिन अब कह अरे टीटी फड़कला ज्यादा हो बना बूझ रही माता की। कवि ने भजन के माध्यम से आखिरी नंबर में समझाया है। हाँ अरे दादा मोण चंदन्यों के राम नाम गुण गाया करे, जीवन में अपना सफल बना मत खाली के बिताया करे। हाँ जीवन अपना सफल बना मत खाली के बिताया करे, जीवन अपना सफल बना मत खाली के बिताया करे। वक्तावर उपदेश दिया दुखियों के दर्द मिटाया करे, लाल चंद आनंद मिले सत संग में नाया करे। हाँ लाल चंद आनंद मिले सत संग में नाया करे, लाल चंद आनंद मिले सत संग में नाया करे। अरे सारी दुनिया जाने से गुरुदेव हमारे कैसे थे, सो समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। हाँ सो समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे, सो समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। हाँ सो समझ कर चाल बावले हम भी तेरे जैसे थे। बोली गंगा माई की जय हो।